अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर खताब से मुखातिब है। बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के शहरी हैं और आप मिठाई खाने का शौक रखते हैं तो बराए मेहरबानी अपने किसी भी करीबी बेकरी पर पहुंचे। वहां पर टाउट आपको बाहर खड़ा हुआ नजर आएगा। टाउट के हाथ में डब्बा होगा और वो आधी कीमत पर डब्बा मिठाइयों का आपके हवाले कर देगा। टाउट ये खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान होता है। टाउट वो होता है जिसे घर में कोई दूसरी दफा सालन डालकर नहीं देता। टाउट वो होता है जिसकी इस माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। टाउट वो होता है जो लिफाफा लेता है और लिफाफा लेकर धमकियां भी देता है। इंसानी हुकूक की पामालियों को टाउट सेलिब्रेट करता है। और ये टाउट ऐसा नहुसत वाला और ऐसा खुसट दिमाग का इंसान होता है, या ऐसा नौजवान होता है, या ऐसा शख्स होता है कि जो बाजाहिर अपने ओहदे और अपनी डिग्रियां आपको बताता फिरेगा, लेकिन जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई जुल्म होगा ये जालिम के साथ जाकर टाउट खड़ा हो जाएगा और जालिम की बाकायदा नारे लगाएगा। उसके जालिम की आरती ये टाउट उतारता हुआ आपको नजर आएगा। लिहाजा कल से टाउट ने ये फैसले अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सुनाने शुरू कर दिए थे कि अल-कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 10 सालों की सजा होने वाली है, बात खत्म होने वाले, जज बड़ा डाडा ही, जज बड़ा तगड़ा ही, जज ए कर दे सी, जज ओ कर दे सी, कल फैसला आने वाला है। ये तीसरी दफा है कि जज साहब दौड़ गए। यानी कोई समझ नहीं आती ये फैसला कैसा फैसला है कि पूरे टाउट्स ने जोर लगाया है, पूरे जोर ने लगाया हुआ है, सबने निजाम ने जोर लगाया हुआ है, लेकिन दिसंबर से ये फैसला आ ही नहीं रहा। कहते अभी आया, अभी आया, 5 मिनट बाद फैसला आया। टाउट पूरा जोर लगाता है, यकीन माने बिल्कुल सारा जोर लगा देता है कि अभी आया फैसला, अभी आया फैसला। फैसला नहीं आता। अल-कादिर ट्रस्ट केस में यह कैसा केस है कि तीसरी दफा अडयाला जेल में जज साहब पहुंचकर एलीट फोर्स को बुलाकर पुलिस की नफरी वहां पर तैनात करके जज साहब वहां से पिछले दरवाजे से खिसक गए। बताया जा रहा है कि जज साहब से दिखाते मेरे, देखिए ये मेरे पास फैसला है, ये मैं फैसला लेकर आया हूं, लेकिन सुनाऊंगा नहीं आज, लेकिन सुनाऊंगा नहीं। और जज साहब नाराज होकर पिछले दरवाजे से निकलकर चले गए। कैसा केस है ये, कैसा निजाम इंसाफ है, ये कैसा ठट्ठा है। और यानी बाज़ औक़ात हैरत होती है, बसद एहतराम, ये हमारे मौजूद जज हैं या ये क्या है? यानी ये बाज़ औक़ात इंसान दीवारों के साथ टकरे मारता है, ये जज है या क्या है? ये एक इंसान की जाती ग्रेस, पर्सनल ग्रेस होती है, कोई करैक्टर होता है, कोई उसकी तालीमी काबिलियत होती है, कोई उसके मनसब की कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये कैसे जज साहब की एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये कैसी उनकी डिग्निटी है, कैसी उनकी इंटेग्रिटी है, ये कैसे उनकी शख्सियत है कि तीसरी दफा है कि जज साहब फैसला, तीसरी दफा तो जज फैसला लेकर आया लेकिन सुनाने की इजाजत नहीं मिल रही और जज वहां से चले गए। बताया जा रहा है जज साहब पिछले दरवाजे से निकलकर चले गए। और उसके बाद जो बहानेबाजी की जा रही है, यानी वो उसके ऊपर और ज्यादा ठट्ठा है। मेरे ख्याल में टाउट आज ये जज साहब फैसला तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन टाउट दीवारों के साथ टकरे मार 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 कर मर जाएगा। अलीमा खान साहब आज अडयाला जेल से बाहर हैं, उन्होंने कहा खान इंतजार कर रहा है अंदर, जज साहब को बुलाएं, किधर है जज? उनके जज को ढूंढ कर लाएं, फैसला सुनाए, खान अंदर इंतजार कर रहा है। बल्कि अलीमा खान साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान बहुत ज्यादा अपसेट है कि जज फैसला क्यों नहीं सुना रहा। इमरान खान कह रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि बंदा फैसला सुनाए, लेकिन जज फैसला ही नहीं सुना रहा। और जज साहब क्या कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जज साहब को सामने रखकर निजाम यहां पर वो बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस फैसले को इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में इमरान खान को एनआरओ देता है या एनआरओ नहीं देता। ये कैसा आजाद शहरी है, ये कैसा शख्स है इमरान खान, जो जजेस को भी दौड़ा रहा है, जो निजाम को भी दौड़ा रहा है, जिसने हुकूमत की चीखें निकाल दी हैं, जिसने टाउटों को गंजा कर दिया है, तबाही निकालकर उस बंदे ने रख दी है। ये क्या कैसे किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? दिसंबर में जज साहब ने यह फैसला सुनाना था, जनवरी 6 को जज साहब ने फैसला सुनाना था, जनवरी 13 को जज साहब ने फैसला सुनाना था। अब जज साहब चले गए जनवरी 17 पर। अब जनवरी 17 पर जज साहब को अगर जहन में कोई ना आए तो मुझे बता दे, मैं जज साहब को बता दूंगा कि आपने क्या बहाना करना है। यानी आखिर क्या वजह, जज का काम क्या होता है? आपने अल-कादिर ट्रस्ट केस को सुना, आपने रात तकरीबन 9 बजे तक आप सुनते रहे, 2-2:30 बजे आपने रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्टों को, प्रोसिक्यूशन को, वकला को, सब वहां पर बैठे रहे। जज साहब खुद भी वॉशरूम नहीं गए, यानी सुसु करने के लिए कोई बंदा वहां पर नहीं गया, और जज साहब सुनते रहे और आखिर में जाकर जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। और टाउट ऊपर से मिठाइयां खरीद कर आधे दामों में दोबारा से बेचे जा रहे हैं। ये एक मजाक बन गया है, ये एक मौकरी बन गई है जस्टिस की, एक शुगल बन गया है। सोशल मीडिया पर जाकर देखें, लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ओ जजा फैसला सुना, लिटरली लोग कह रहे हैं, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लॉर्ड। लेकिन अंदाजा लगा लें कि जज साहब देखें, ये मामला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे पहले चले ठीक है, आपने बाकी केसेस तो कर दिए और उसके अंदर आपकी बदनीयती थी, मौजूद थी, लेकिन ये मामला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर है। अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये जो केस है, ये जो फैसला है, ये 190 मिलियन पाउंड का वो फैसला है जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए। ये वो मामला है जिसके ऊपर सूद लग कर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट फट रहा है। इतने पैसे धमड़ी जमा हो गए कि फट रहा है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसके ऊपर सूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। अगर कोई इन्वेस्ट की गई है वो माल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। इमरान खान ने उस बयाबान में बिल्कुल वो एक खंडरात के अंदर एक यूनिवर्सिटी उस बंदे ने बना दी। और यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनाई कि वो कोई आपको एमए की डिग्री दे देगा, कोई 13वीं 14वीं पढ़ाएगा, कोई सिलेबस के अंदर अपने बारे में पढ़ाएगा, सिलेबस में तहरीक इंसाफ के कोई दौर के बारे में पढ़ाएगा। वो उसने इसलिए यूनिवर्सिटी बनाई कि भाई दुनिया भर में
इस्लाम के खिलाफ एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा था। दुनिया भर में मुसलमानों को मारा जा रहा था। दुनिया भर में ऐसी कार्रवाई करके पूरी दुनिया को बताया जाता था जी इस्लाम ये मजहब, अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज ना लाए, लेकिन एक मजहब की तौहीन की जा रही थी, हमारे एक रिलीजन की तौहीन की जा रही थी। उस बंदे ने यह महसूस किया कि इसका हल यह है, इसका वाहिद सोल्यूशन यह है कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए जहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया जाए और फिर उसे इंटरनेशनली फैलाया जाए, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जाएं, पूरी दुनिया में जाकर यह मुकदमा लड़े, सूफीज्म पढ़ाया जाए। लेकिन हम हैं, फिर हम तो फिर वही वाली बात है कि जज साहब को फिर पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से जज साहब भी भाग रहे हैं, निजाम भी भाग रहा है, कोई आगे से भाग रहा है, कोई पीछे से भाग रहा है, छिक को छिक पड़ी हुई है और समझ नहीं आ रही कि जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद है, कैंपस वहां पर मौजूद है, वहां पर करीब जो वालिदैन हैं और जो मुतवसत घराने के लोग हैं वहां पर जाकर पढ़ते हैं, वहां पर जाकर स्टडी करते हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है और बड़ी जबरदस्त 4-5 मंजिलें, 4-5 बिल्डिंग्स वहां पर बनी हुई है, 3-3 मंजिला, और वहां पर पढ़ाया जाता है। लेकिन उस यानी ये भी मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए आजादी है कि वो एक आशिक रसूल है, सच्चा आशिक रसूल है, और वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाना चाह रहा है, उस पर निजाम उसे सजा देना चाह रहा है, और वो इसीलिए मुस्कुराता है। इसलिए इमरान खान को इनके ऊपर हंसी आती है, इनकी सोच के ऊपर, इनकी समझ के ऊपर, इनकी फिक्र के ऊपर हंसी आती है। अब जज साहब क्या कह रहे हैं यहां सुन लें। जज साहब ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि आज उन्होंने दिन 11 बजे फैसला सुनाना है, दिन 11 बजे, यानी 11 का मतलब है 11, और हमारे यहां होता यह है कि जज 11:05 पर तो आ सकता है, पहले नहीं आ सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि जज साहब 8 बजे चलेंगे, 8 बजे अंदर चलेंगे। अब फैसला 11 बजे सुनाना था, 10 साढ़े 10 बजे जज साहब उठकर चले जाते हैं और कहा, जज साहब ये कहते हैं कि मैंने कई दफा, ये 2 से 3 दफा बुलाया, ना इमरान खान आया, ना इमरान खान के वकील आए, ना बुशरा बीबी है, मेरे सामने कोई भी नहीं आया, लिहाजा मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूं। अंदाजा लगाएं, अडयाला जेल के अंदर खान मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर खान मौजूद है, और इमरान खान को प्रोड्यूस करना अडयाला जेल की इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जज साहब बैठे हुए खान साहब को लेकर जाएं। खान नहीं जा सकता, जाहिर है अडयाला जेल की इंतजामिया उसे लेकर जाएगी। और बुशरा बीबी और बाकी जो बरिस्टर गौहर साहब है, उन्होंने हमें बताया क्या था 11 बजे आपने आना है, 11 बजे फैसला सुनाएंगे। तो जज साहब पहले चंद मिनट बैठे, बैठने के बाद उन्होंने बताया जा रहा है कि फाइल शाइल दिखाई, उन्होंने कहा ये फाइल है, ये फैसला है मेरे पास। उसके बाद जज साहब पिछले दरवाजे से निकले, रूट लगा और जज साहब चले गए। देखिए साफ नजर आ रहा है कि जज साहब को इजाजत नहीं है फैसला देने की, तो अगर इजाजत नहीं है तो फैसला भी जज साहब ने फिर नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए, और ये फैसला, ये जो केस है, ये अपनी हैसियत खो चुका है। न सिर्फ हैसियत खो चुका है, बल्कि पाकिस्तान का जो निजाम है, निजाम इंसाफ है, ये उसकी धोती खुल गई है, और ये सबके सामने नजर आ रहा है कि जनाब ये किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अहम तरीन बातचीत की है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जज साहब ने अब यह कहा कि 17 जनवरी को फैसला सुनाऊंगा। इमरान खान ने यह कहा हुआ कि इसके बाद जो अगली नशिस्त होगी मुज़ाकरात की, जो कि सलमान अकरम राजा के मुताबिक 15 तारीख को होनी है, अगर 15 तारीख को यह कमीशन नहीं बनाते तो हम मुज़ाकरात को कंटिन्यू नहीं करेंगे। यानी 15 तारीख को बहुत सारी चीजें 15-16 को खुल जाएंगी। जज साहब ने फैसला जाकर 17 को सुनाना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस फैसले को सामने रखते, इस सजा को सामने रखते को डील करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि इमरान खान किसी भी तौर पर सामने नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई एनआरओ, कोई डील, कोई किसी भी किस्म की डील, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बंदा ले, उधर ही बैठेगा, सजा भुगतेगा, मुकदमात लड़ेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और यही अदालतें उसे बरी करेंगे, और इसी अडयाला जेल से निकलकर तकरीर करेगा, उसके बाद जाएगा। यह इमरान खान ने तय कर रखा है। बरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जनाब जज साहब ने खुद साख्ता, खुद ही ये तारीख दे दी, यानी खुद जज साहब इसके कसूरवार हैं कि खुद तारीख देकर वहां से चले गए। अब इसके ऊपर आप क्या डिबेट, क्या डिस्कशन, या क्या इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जज फैसला ही नहीं सुनाना चाह रहा, या फिर फैसला सुनवाया नहीं जा सकता, या फिर इसके ऊपर जाकर कोई मामलात को चलाना है। देखिए चल भी नहीं सकती, इमरान खान को सजा हो नहीं सकती सारे मामले में, बुशरा बीबी को भी नहीं हो सकती, ये बरियत का मामला है। और ये सिर्फ इमरान खान इस सारे मामले के अंदर नहीं है, बल्कि काबीना ने मंजूरी दी थी, और फिर इसके अंदर मलिक रियाज शामिल है, इसके अंदर मियां साहब के बेटे शामिल हैं, और मलिक रियाज का तो नाम लेते हुए पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या प्राइम मीडिया की जुबान जलती है। मलिक रियाज का नाम नहीं लेता, उसे एक बिजनेस टाइकून कहते हैं, यह एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, तो ये मीडिया उनका नाम भी नहीं ले सकता। नाज़रीन एक और खबर है, और खबर यह कि शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस सेंड कर दिया गया है, और मरवत की मीडिया अपीयरेंस बतौर तहरीक इंसाफ, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह भी खबरें आ रही है कि शेर अफजल मरवत को यह कह दिया गया है कि आपने मीडिया पर कोई भी बातचीत या कोई भी इंटरव्यू या कोई भी स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के हवाले से या किसी भी हवाले से आपने नहीं देनी। और दूसरा, उन्हें शोकाज नोटिस किया गया कि जिस तरीके की जुबान वो पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। याद मरवत जिसकी स्ट्रेंथ मीडिया थी, मरवत जो मीडिया पर आकर इतना बड़ा हीरो बना था, आज मरवत के लिए वो चीज बंद कर दी गई है। देखें, मरवत साहब को शायद समझना चाहिए, या शायद समझ आ जाएगी आने वाले टाइम में, कि मरवत साहब जिस जगह पर खड़े हैं, जिस दरवाजे में खड़े हैं, उस दरवाजे के ऊपर इमरान खान लिखा हुआ है,
और इस दरवाजे के ऊपर अगर इमरान खान ने कांटा लगा दिया तो फिर मरवत साहब सिर्फ खड़े ही रहेंगे। परवेज खटक आज तक खड़ा ही है। जहांगीर खान तरीन खत्म हो गया, सियासी कैरियर लोगों के खत्म हो गए, जिंदगियां लोगों की खत्म होगी। तो मरवत साहब को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।